मैं इतना दुष्ट हूँ? मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतज़ार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया और मैंने आपके गुरुजी की हत्या कर दी तलवार से। मुझे माफ़ कर दो। फिर गिर गया चरणों में। परमात्मा बोले खड़ा हो, कोई बात नहीं। ये तो उसकी आयु इतनी थी, स्वामी रामानंद जी की आयु इतनी थी। उस समय स्वामी रामानंद जी लगभग 125 वर्ष के हो चुके थे, 125 वर्ष के, और 104 वर्ष की आयु में परमात्मा मिले थे उनको। तो परमात्मा ने कहा कि इसकी आयु इतनी थी और आपसे ही इसकी मृत्यु होनी थी, इसमें ना तेरा दोष है ना उनका दोष है, आप चलो और लेकिन एक काम करो, मेरे साथ वापस चलो। परमात्मा ने कहा कि अपना काम बताओ, किस लिए आए थे? कि जिस काम के लिए आया था वो तो आपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। मैं बहुत दिनों से दुखी था, मेरे हाहाकार मची थी, आग लगी थी रोम रोम में। अरदाता आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया, अब मेरा एक काम और बढ़ गया। हे परमात्मा उसको भी दया करो, क्षमा करो। परमात्मा बोले कि चलो आप ऐसे मत जाना, नहीं तो हिंदू समाज बहुत बुरा समझेगा और हो सकता उपद्रव भी हो जाए। आप अंतिम संस्कार करो, मैं संभालूंगा इन सबको, कहूँगा कि भाई ये तो होना ही था और ऐसे ऐसे गलती हो भी गई थी, आदर सत्कार तो सभी का होना चाहिए। तो राजा ने सोचा भी ठीक है, तो अंदर चले गए दोनों। तो जितने भी 10-5 वहाँ शेष रहते थे रामानंद जी के, वो कबीर साहब आगे आगे थे, उनको देखकर भागे आए कि कबीर जी सिकंदर ने गुरु जी का मर्डर कर दिया। परमात्मा बोले ऐसी बात नहीं बोलते, संत मरते हैं कभी? अरे भले आदमी तुमने फिर देख जाना क्या भगवान को और संत को, ये मरते हैं, ये कभी नहीं मरते। और कौन किसको मारता है, ये संस्कार अपने प्रारब्ध भोगना होता है सबको। उनको ऐसा करे थे। इतने में सिकंदर लोधी और वीर सिंह पीछे पीछे आ गए। वो फिर सुन्न हो गए, क्यों? तो फिर आ गया भाई सिकंदर लोधी, फिर आ गया। वो तो चुप हो गए, कत्ती एक साइड में खड़े हो गए। तब परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी के जो 2 भाग हो गए थे, गर्दन अलग और धड़ अलग पड़ी थी दूर दूर, और कपड़ा डाल रखा था, वहाँ खून रक्त का सरवाह हो गया था। अब परमात्मा कबीर साहब ने दंडवत प्रणाम किया चरणों की ओर उस स्वामी रामानंद जी के मृतक शरीर को, और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव उठो, संध्या आरती का समय हो गया है, और उठो, देखो दिल्ली के बादशाह और काशी नरेश आपके दर्शनार्थ आए हैं। इतना ही कहा था, वो गर्दन दूर से उठकर रामानंद जी के गर्दन पर लग गई, निशान भी नहीं था और जीवित हो गया। बोलो सतगुरु कबीर भगवान की जय। अब सामने उठते ही उसने देखा सिकंदर लोधी फिर खड़ा है, फिर लाल आंख करने लगा। फिर इतने में परमात्मा ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो लीला कर रहे थे, आपको कौन मार सकता है? तो इतने में उसने नीचे ध्यान गया कि मैं तो मर गया था या फिर, और ये मेरे शरीर से गर्दन कटने के बाद उनके शरीर से 2 धारा चली थी, एक रुधिर की, एक दूध की। शरीर से तो या तो ब्लड निकलना चाहिए था। तो स्वामी रामानंद जी ने उस भगवान कबीर साहब से पूछा कि हे परवरदिगार, ये शंका का समाधान कीजिए कि ये दूध और रक्त ये ऐसे कैसे आया है? या तो रक्त होना चाहिए था सारा ही, ये दूध क्यों आया? तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप केवल ब्राह्मणों को ही उत्तम मानते थे, अन्य जाति वालों को आप शेष नहीं बनाते थे, तो वह बड़ी कमजोरी थी। वो तो आपने दया कर दी सारे हिंदू समाज के ऊपर कि आप सबको दीक्षा देने लगे, और अभी भी आप में कमजोरी रह रही है कि आप मुसलमानों से नफरत करते हो,
और जब तक नफरत शेष है मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आपके शरीर में 50% प्योरनेस है, प्योरिटी है, आधे शुद्ध हुए हो। और जिस दिन आप पूरे मानव और प्राणियों को एक समझ लोगे उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए आप अभी अधूरे हैं दाता। रामानंद खड़े हुए और परमात्मा ने 1 घंटे प्रवचन किए। हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, दो कहे जो नरक में जावे, एक खुदा के बच्चे हो तुम, सब एक घर से आते हो तुम, या अपने आप अलग अलग जाति और मजहब बनाकर भ्रमित हो जाते हो। हिंदू और मुसलमान सब परमात्मा के बच्चे हैं, ईसाई हो चाहे सिख हो, सिख तो जब तक थे नहीं। तो रामानंद खड़े हो गया, आँखों में पानी भर गया और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत निकम्मा था, आज मेरी आँख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी भी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके और ऐसे महापुरुष, क्योंकि उनका कति विश्वास दृढ़ हो गया था कि ये अल्लाह अकबर है, अपने हाथों से काटा आदमी को और सामने जीवित कर दिया, रेजिटीज बैठा है। और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के, किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक नहीं हुआ, ना हिंदू धर्म के किसी वैद और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ, और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया। तो ये परमात्मा आई है और मेरे सामने जीवित कर दिया। ओए होए। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो दाता, वहाँ तो आग लगी पड़ी है, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले हम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे, हम मेरा शिष्य बनता उसके साथ जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं जाते हम किसी को। तो सिकंदर लोधी बोला जी वो क्या करना पड़ेगा शिष्य बनने के लिए? आपने ये करना पड़ेगा, मांस नहीं खाना होगा, छूना भी नहीं होगा, और किसी को सजा गलत नहीं देगा, न्याय करेगा, किसी को सताएगा नहीं। तो उसने कहा जी ठीक है, मांस नहीं खाऊंगा, और तेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा ना हो। तो यहां वो व्यवस्था जाहिर करता है कि भगवान आप तो जानी जान हैं, मैं मांस नहीं खाऊंगा, लेकिन जीव हिंसा का प्रतिबंध मैं लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मुसलमान समाज बहुत ज़्यादा है, आप भी जानी जान हो। तो परमात्मा ने ये कंडीशन लूज कर दी कि ठीक है तू मांस नहीं खाएगा और कोई बुराई नहीं करेगा, बीड़ी शराब तम्बाकू हुक्का भी प्रयोग नहीं करेगा। मुसलमान हुक्का बड़ी चाव से पीते हैं, वैसे सारे पीने लगे, तो उस समय वो पीते थे, तो उसने कहा कि नहीं, वो सब मान नहीं सकते, और परमात्मा ने उनको अपना शिष्य बनाया। तो कहने का भाव ये है कि अब सम्मन और नेकी दोनों जहाँ भी जाते थे और बहनों को चूड़ियाँ पहनाते थे, तो ये जिक्र किया करते थे, ऐसे ऐसे कथा सारी सुनाया करते थे। तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धन क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले, फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति, और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में, कोई मर्यादा में त्रुटि है,
इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं? मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे? कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या उससे छुपा है? जब हम उसके हो चुके हैं तो भगवान से क्या छुपा है? क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का? लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है। उनको इतना विश्वास था, वो उन बहनों की बातों पर परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। कि सत न छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ? वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहाँ भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी, वो ठीक कर दिया। रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था, वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान हैं। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं। वीर सिंह बघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं। धर्मदास सेठ है, उसके वहाँ जाते हैं। वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को, थोड़ा सा आफ्टरनून, आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी। क्योंकि जिस घर में मालिक का प्रवेश हो गया वहाँ दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं। शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया। और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करती हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि माता पिता, बच्चे मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपके गुरुजी तो राजा लोगों के और सेठों के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों के कभी आए हैं? तो सेव कह रहा था कि अपने घर कब आएंगे गुरुदेव? तो नेकी बहुत बुद्धिमान थी, कहने लगी बेटा देखो भगवान अपने से दूर थोड़े ही है, उनके लाखों से बताओ किस किस के घर जाएंगे। उन्होंने ज्ञान दिया, आशीर्वाद दे दिया, हमारे साथ हैं पल पल में। कि वो तो बात ठीक है माता जी, लेकिन बच्चे मुझे मजाक करते हैं कि तुम्हारे गुरु जो राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे घर आए हैं कभी? एक बार अपने गुरु जी आ जाए तो मैं उनका मुंह बंद कर दूँ। तो माता पिता कहने लगे बेटा ऐसी हीन भावना मत ला, और तेरी भगवान पर अविश्वास हो जाएगा, उनकी बातों में मत जा। परमात्मा हमारे साथ है, दूर थोड़ा ही है। नहीं वो बात तो ठीक है माता जी,
एक बार वो आ जाए ना गुरु जी अपने यहाँ, तो फिर तो बात ही कुछ और। ऐसा कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे मुझे बहुत व्यंग करते हैं और ये संभव हो नहीं रहा क्योंकि उनके शिष्य गने हैं, गुरु जी हमारे यहाँ आ नहीं सकते। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। ये दुखी थोड़ा होने देते अपनी आत्मा को। इतने में उधर से परमात्मा ने तैयारी की। एक कमाल नाम का शिष्य था जो परमात्मा ने जीवित किया था मुर्दे से। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, मुसलमान। वो बहुत ईर्षा करने लग गया था परमात्मा से, जिस कारण से उसने एक कंडीशन रख दी थी कि कोई मुर्दा मेरे सामने जीवित करके कबीर साहब दिखावें तो मैं मानूं कि ये कोई अल्लाह का पैगंबर अवतार है, अन्यथा मैं नहीं मानूंगा और मुसलमान धर्म के लोगों को भड़का दूंगा और सिकंदर तेरे विरोधी कर दूंगा मैं। क्योंकि वो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का और पूरे मुसलमान समाज पर उसका होल्ड था। तो सिकंदर लोधी घना चिंतित हो गया था कि यह बात ही बिगड़ेगी। समझ तो हो गया लेकिन रात जाओगा। उस चिंता से ग्रस्त देखकर परमात्मा ने कहा था कि सिकंदर लोधी इसको कह दो मुर्दा ले आवे कोई। तो उसी समय दरिया के किनारे ये बातें हो रही थी। उसी समय एक मुर्दा जो परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। कुछ ऐसे कबीले हैं ना गाड़ते हैं जमीन में ना जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो मुर्दा आ रहा था 13 साल के बालक का। परमात्मा ने उस मुर्दे को जीवित करके वहाँ सबके सामने प्रमाणित कर दिया था कि कबीर इज गॉड, आई एम गॉड, अल्लाह अकबर हूँ मैं। तो वो जीवित करा। फिर उस बच्चे को जब जीवित कर दिया परमात्मा ने, सब ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उसका नाम कमाल रख लिया और अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा। वो लड़का, उसमें थोड़ा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। जैसे अर्जुन में अभिमान हो गया था कि भगवान मेरे जैसा सेवक कृष्ण जी आपका कोई नहीं। तो उसका भ्रम उसने निवारण किया था ताम्रध्वज के घर जाके। और मोरध्वज के घर जाकर जब उन्होंने अपने सामने बच्चे को काट दिया, तब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन अब सेवक आप हो या ये है एक नंबर के, कि जी ये है एक नंबर के, मैं तो कद्दे भी ना कर सकता इसका, हमने बच्चे ने काट दूं। तो कहने का भाव ये उसी, अब आपको दो भगवानों की, समर्थ की और इस छोटे भगवान की भिन्नता बताई जा रही है कि छोटे मोटे थोड़े बहुत गुण तो सभी में मिलते जुलते होते, लेकिन समर्थ के गुण फिर आगे चल के अलग ही होते हैं। वो तो एक ताम्रध्वज लड़के को जीवित किया, यहाँ हजारों प्रमाण दे देगा दास। और आज यहाँ होने लग रहे, यहाँ होने लग रहे। आज से चौथा दिन है। एक माई अपने दोते को लेकर आई थी यहाँ पर, वह आई होगी आज अवश्य। 1.5 वर्ष का बालक और उसकी लड़की साथ में, उस दोते की माँ। और वो बता रही थी जी ये लड़का आज परमात्मा कबीर जी की दया से इसको जीवन दान मिला, हमने नाम भी नहीं ले रखा था। सत्संग सुनते थे साधना टीवी पर डेली। उसका पिताजी यानी दामाद उस माई का, वो भी आया हुआ था। चौथा दिन है उस दिन। लड़का बाल्टी में चढ़ गया पानी की भरी में, कैसे पटड़ी पुटड़ी पर चढ़ के उसमें मुंदे मुँह गिर गया। 2-2.5 घंटे पड़ा रहा, किसी ने संभाला नहीं। जब देखा खोज हुई तो उसमें मरा पाया। उसको बाहर निकाला, आसपास गांव के जो वैद्य थे उन मृत डिक्लेयर कर दिया। उसने परमात्मा पुकारा आपको, किसने? लड़के के पिता ने। हे भगवान धरती पाया है तो मेरा बालक जीवित कर दे। 2 सेकंड में बच्चा एकदम हिचकी लेकर खड़ा हो गया। जब तक तक नाम भी ना लिया था उसने, बोली सारा परिवार आ रहे, हर नाम ले लिया आज। तो यहाँ लाखों कर दिया, कबीर भगवान कर रहे हैं, वो मालिक आज भी वही है, परंतु हमने उससे लाभ लेने का तरीका नहीं मालूम था। अब हमारे पास वो कंप्लीट वे है उस भगवान से लाभ प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस समय भी ऐसे बहुत से उदाहरण प्रमाण करके दिखाए कि कबीर इज गॉड। हम एक ताम्रध्वज मोरध्वज के गीत गाएंगे, इस मालिक के असली महत्व को कूड़े में डाल दिया, करकट में डाल रखा था हमने। लाल को और कौड़ियों के गुण गा रहे थे हम, उनको
कीमती बता रहे थे। अब कमाल कहने लगा कि महाराज मैं आपके साथ चलूँगा, मेरे बगैर आपकी कौन सेवा करेगा, मेरे जैसा सेवक आपको इस उम्र में कहाँ मिलेगा, आपकी सारी तासीर का मुझे मालूम है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है समय पर देता हूँ, अब चल बेटा तू भी चल। और एक शेख फरीद नाम के वो साथ आए थे। फरीद पहले परमात्मा के वो शिष्य बने थे, पहले वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, मालिक के ज्ञान से वो फिर मालिक के साथ काफ़ी समय संग करते थे। तो तीनों जने कहने लगे परमात्मा कि मैं कुछ शिष्यों के यहाँ चलना है, चलोगे? हाँ जी चलेंगे। वो तीनों जने उधर से वो सेव प्रार्थना कर रहा था, आंखों में आंसू आ गए थे, और उधर से सामने परमात्मा आकर खड़े हो गए। आवाज लगाई बाहर गेट पे, झोपड़ी के बाहर वाले गेट पे, और कहा कि भाई सम्मन है घर पे। तो नेकी कहने लगी गुरुजी की आवाज आ रही है। सम्मन कहने लगा गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर हमारे पास। ये वैसे चर्चा कर रहे थे ना आपने, वो सत्संग की आवाज आ गई होगी, वो ऐसे बतला रहे थे ना। फिर दोबारा आवाज लगाई परमात्मा ने कि भाई कोई सम्मन है क्या घर पे? नेकी बोली देख ही सुन जानते हैं, कहाँ आवाज तो बिल्कुल सामने। फिर उधर देखा, सचमुच ये तीन मूर्ति खड़ी है और तीनों के तीनों नंगे पैरों भागे आए। सामने खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई स्वप्न हो। उन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान यहाँ पहुंच जाएंगे। अब तीनों जने ऐसे देख रहे हैं, सतबद्ध हो गए जैसे उनको कोई आभास ही नहीं हो हम कहाँ खड़े हैं। तब कमाल ने कहा कि अंदर ले चलो गुरुजी को, क्या यहाँ धूप में खड़े रखोगे? तब उनका सपना सा टूटा, प्रणाम किया दंडवत, और जैसा भी फटा पुराना कपड़ा था घर पे वो बिछा के मालिक को आसन दिया। नेकी अंदर चलेगी, सम्मन वहां बैठ गया, परमात्मा के गुणगान चर्चा करने लगे। भगवान आज ही आपको याद कर रहा था, आपका बेटा आज ही आपने आज दर्शन दे दिए, ये तो बुरा हाल था इसका। ऐसे ऐसे सॉरी कथा बताते रहे। ऐसे आध पौन घंटे के बाद सम्मन ने कहा महाराज भोजन की सुनाओ, प्रसाद की सुनाओ, मालिक अभी लोगे या डट के लोगे? परमात्मा बोला भी तैयारी करो, पैदल चल कर आए हैं, भूख तो सभी को लगी है। अच्छा जी अभी बनाते हैं। अब वो अपनी पत्नी के पास आया, नेकी के पास, कि नेकी भोजन तैयार करो, गुरुदेव को भूख लगी है। नेकी कहने लगी कि घर में दाना नहीं, अन्न नहीं, आटा नहीं, आज बिल्कुल भी एक रोटी का भी आटा शेष नहीं है। तो सम्मन कहने लगा किसी से उधारा मांग लाओ। नेकी कहने लगी मैं उधारा मांगने गई थी, जहां मुझे आशा थी सबने मना कर दिया है, और मैंने ये कहकर मांगा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमें आटा दे दो उधारा, आपका तुरंत ही दे देंगे कुछ ही दिनों में। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरु इतने शक्तिशाली प्रबल हैं, कथा सुनाया करते हो, तो तुमने क्या जरूरत है मांगने की, हमारे पास आटा नहीं है, जाइए। आज वो जानबूझकर बकवाद हमारे साथ कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हमें दुख हो रहा है और इनको बड़ा हानि हो जाएगी। तो सम्मन ने कहा कि आप अपना ये चीर दे दो, ओढ़ना कपड़ा जो सिर पर ओढ़ती हैं बहनें अलग से, ये अपना चीर दे दो, ये कपड़ा दे दे चूंदड़ी, और इसको मैं गिरवी रखाऊंगा। तो वो कहने लगी मैं ये भी गिरवी रखने गई थी, ये बीच से फटा हुआ है, इसको कोई गिरवी भी नहीं रखता, और चीर मेरे पास है नहीं। इतने निर्धन थे लेकिन दृढ़ भगत थे। अब सम्मन कलेजा पकड़ कर बैठ गया जमीन पर, चक्कर आने को हो गया कि भगवान मुझ नीच को ऐसा दुर्भाग्यशाली जन्मा है, मैं कितना पापी रहा हूँगा पिछले जन्म में, मैंने दान नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, जिस कारण से परमात्मा बताते हैं जो दान करता उसी को धन मिलता है। यदि मेरे पास आज धन होता तो मैं खूब दान करता,
और आज गुरु जी भूखे जाएंगे मुझ पापी के द्वार से। हे परमात्मा, यह जमीन क्यों ना फट जाती, इसमें चला जाऊं अंदर में, क्या शकल दिखाऊंगा। ऐसे वो विलाप कर रहा था तो नेकी ने कहा कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम दोनों पिता पुत्र आज रात्रि में चोरी करके लाओ आटा और सुबह गुरुदेव को भोजन करा देंगे। तो बोल दे ऐसे कि जिस सुबह भोजन कराएंगे, समझ जाएंगे, वो जानी जान है, वो तो महापुरुष हैं कि कोई आट अडास होगी वो समझ जाते हैं। तभी वो लड़का बोला सेऊ, कहने लगे माताजी गुरुजी तो बताते हैं जो चोरी करते हैं उनका तो सर्वनाश हो जाता है, आप चोरी करने को कह रहे हो। तब उस माँ ने बताया बेटा चोरी करना अपने लिए नहीं महापुरुषों के लिए करेंगे, कि चोरी तो चोरी ही है चाहे किसी लिए करो। लड़का इतना दृढ़ था ज्ञान में। तब माँ ने बताया बेटा चोरी मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि इस नगरी में हम बसे हैं, हमने यहाँ मजदूरी करके निर्वाह किया है। ये लोग बुरे नहीं हैं लेकिन कोई दुर्भाग्य इनका आगे अड़ गया। आज यदि ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए बेटा नगरी नष्ट हो जाएगी। फिर एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर में अभिमानी पैसे वाले लोग बहुत थे, साधु संत आते थे, वो केवल अपने ही किसी इष्ट को पूजा करते थे, उसके अतिरिक्त किसी भी संत को या किसी भिखारी को दान नहीं देते थे, और दान तो दूर है वो भोजन भी नहीं देते थे, और उनको कहते थे तुम करके खाओ ऐसे। तो उनकी उस नगरी के बाहर थोड़ी सी दूरी पर जंगल में एक सिद्ध पुरुष, उसका एकलौता शिष्य छोटा बालक 15-16 वर्ष का, वो आके रुक गए। सुबह उसने लड़के को भेजा बेटा भिक्षा ला मांग के। तो सारे नगर में वो मांग कर चला गया, किसी ने भिक्षा नहीं दी, ना रोटी दी। पैसा नहीं लाना, आटा लाना या बनी बनाई रोटी लाना, किसी ने नहीं दी। उनको धिक्कार दिया, दरवाजे बंद कर ले, चला जा यहाँ से, करके नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो, दिन में भिक्षा मांगते हो, रात को चोरी करते हो, दिन में घर देख जाते हो, ऐसे बकवास करने लगे। एक कुमारी थी बाहर, उसका गांव से नगर से बाहर उसी रास्ते पर घर था जिससे उस संत का आना जाना था। तो उस माई ने उसने देखा कि लड़का खाली गया। अब माई को दुख होता है, अपने पुत्र जैसा लगता है कि ये सारी रात का भूखा होगा और आज ये खाली जा रहा है। पता था उसको यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं। और विशेषकर कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो शूद्र जाति वालों से, निम्न जाति वालों का भिक्षा नहीं मांगते थे उनसे, वो उसी नगरी में भी ऐसे अलग स्थानों से मांगते थे। तो वो इसलिए नहीं बोली कि मैं नहीं दे सकती, साधु संतां का काम है, मेरे से नाराज ना हो जा। तो उसने जाके बताया महाराज जो से नालायक आदमी है, कोई देता ही नहीं और धिक्कार रहे मुझे। उनका गुरु बोला बेटा कल फिर जाना, सुबह फिर जाना। अब सुबह फिर गया लड़का, फिर खाली आ रहा था वापस। तो उस कुमारी ने कहा कि वह विधवा थी, 5-4 बच्चे थे उसके। उसने कहा महाराज मैं जाति से कुमारी हूँ और मैं कल से देख रही हूँ आप भूखे हो, मुझे अपने बच्चे जैसे लगते हो, आप कैसे जी रहे हो। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने इकलौता पुत्र बाबा बना दिया। और मैं कुम्हारी हूँ, ये रोटी ले जा। आटा को आटा भी दे दिया, रोटी अलग से दे दी। तेरे आपके गुरुजी कहें तो खा लेना, उनको बता देना कि मैं इस जाति से हूँ। उसने बच्चे ने दोनों साधन ले लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी ले ली। चल संत ने पूछा बेटा मिला कि नहीं? जहाँ से मुझे आपने लाने की आज्ञा दी थी उच्च घरों से, वहाँ से नहीं मिला। एक ऐसे कुम्हार जाति की माई ने ये शब्द कहे हैं, और बेटा मुझे मालूम था कि यहाँ से तुझे ये आटा देंगे नहीं, भिक्षा नहीं देंगे, बहुत अभिमानी लोग हैं। तो संत ने कहा कि वापस जा और उस माई ने कह दे कि इस नगर को छोड़ दिया शाम तक और किसी को बताएगी नहीं। आज रात को ये 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये इतने अभिमानी और संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। और उसको कह दिए कि जहाँ तू अब जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल,
और सामने जहाँ तू पहुँच जा वहीं रुक जाना, तू वहीं बस जाएगी, तेरे नाम से नगर होगा, गांव होगा, पूरा तेरा पूरा वहाँ पर वास हो जाएगा। अब उसने वापस आकर बताया कि माई पे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे कहा है और मेरे गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जो कह दिया फाइनल है। अपने सारे सामान ने लाद के गधों पर और निकल जा और बताना नहीं किसी को, आज रात के 12 बजे ये नगर नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि जो कह दिया संत ने फाइनल है, और जहाँ तू रात तने हो जा वहीं रुक जाइए, वहीं बस जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ एक कुमारिया गांव है, उसी के नाम से बसा हुआ है। और ये अग्रोहा नाम से एक अग्रवालों का, लालाजियों का एक वो नगर था, वो सारा ऐसी एक सिद्ध के ने नष्ट कर दिया था। तो कहने का भाव ये है, वो चली गई और फिर वो रात के समय वो होना ही था। तो वो ऐसी घटना घटी था, क्षेत्र के लोग देखने आए, पूछा, कारण पूछा, फिर उस माई ने बताई सारी कहानी। तो सब नगर वालों की इतनी आस्था बन गई, वहाँ उसके नाम से मकान बना दिया, उसके लिए किले एकड़ दे दी, सैकड़ों के तू रहे यहाँ बस ठाट से, और बेबे हमारी बहन है तू यहाँ बस ठाट से, एक पूरा गांव बस गया उसके नाम से। अब कहने का भाव ये है कि जिस नेकी ये बता रही थी कि बेटा यदि आज ये परमात्मा यहाँ से भूखे चले गए, ये नगर का नाश हो जाएगा बेटा। हम तो जानकार हैं, ये तो अनजान है, इन्होंने तो आग में हाथ दे दिया, और बेटा हमने बचाना पड़ेगा इनको, इसलिए तुम चोरी करके लाओ। एक तरफ तो ये इतने जीव मरेंगे, एक तरफ बेटा हमने आपत्ति आओगी वो आ लेगी। तो समन खड़ा हो गया, शिव भी कहने लगा माता जी आपने तो आँख खोल दी, हम नहीं मरने देंगे नगर को, चोरी करके लेंगे। पिता और पुत्र दोनों रात के 12 बजे चले, चोरी भी क्या, आटे की। और आटा किसके लिए? गुरुदेव के लिए, भक्तों के, अतिथियों के लिए। एक लाला जी के घर में जाकर सेंध लगा ली, सुराख बना लिया अंदर प्रवेश करने का। तो सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर रहे, मैं जाता हूँ अंदर, मुझे तो अगर मैं पकड़ा गया तो इस लाला जी की पहुँच बहुत है, राजा तक पहुँच है बेटा, ये फांसी भी तुड़वा देगा, बहुत भयंकर दंड करवा देगा, और बेटा तू बच जाएगा, तू बाहर रहे। तो सेव कहने लगे पिताजी मैं बालक हूँ, बालक पर रहम भी हो जाएगा, अगर पकड़े गए तो आप बाहर रहो। यूँ कह के सेव घुस गया उसमें, और जाके समन ने कहा कि 3 शेर से ज़्यादा ना लाना, 3 अतिथि आए, तीनों को खिला देंगे उसे। अब उसने अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांध के चलन लगा, आवाज़ होगी किसी तराजू पर पैर टेक गया, उसका खुड़का दुड़का होने से लाला जी जाग गया। तब तक वो निकट आ गया था सुराख के, ऐसे निकलने की चेष्टा कर रहा था, रेंग कर घसीट कर, और उसने वो फेंक दिया था बाहर कपड़ा, पिताजी उठा ले। पीछे से लाला जी ने उसका पैर पकड़ दिया और घसीटने लग गया। तो सेव ने कहा पिताजी मैं पकड़ दिया लाला जी ने, सेठ ने, और आप ये आटा लेकर चले जाओ, जल्दी निकल। तो जब लाला जी ने देखा कि चोर चोर, और वहाँ थाम के बांध दिया पिलर के रस्से तक, और कहने लगे तुम भगत को आओ से, भगत हैं, पकड़े की तारी वास्तविकता जागी ना सामने, किसी भगत थे तो वो कहने लगे लाला जी हम बुरे नहीं हैं, हमारे घर एक महात्मा आए हुए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं, 3 जने हैं, 2 भक्त हैं, और यहाँ आटा किसी ने दिया नहीं हमारे को, हम आपका वापस डाल कर जाते एक दिन, चाहे किसी बहाने आते और फिर बताते आपको कि वो चोरी हमने की थी। कहते बात मत बना, अब मुझे पता लग गया चोरी तुम नहीं, वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं, और देखना मैं बताऊंगा सारे नगर में, और तुम्हारे काला मुंह करेंगे तुम्हारे गुरु जी का कल सुबह, और उनको घसीटेंगे यहाँ पर। अब वो लड़का डर गया किया, और बात बढ़ गई। उधर से सम्मन लेकर गया आटा, नेकी ने पूछा उसकी पत्नी ने कि पुत्र कहाँ है? वो कहने लगा सेठ ने पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया उसको। नेकी बहुत बुद्धिमान थी और भगवान के ऊपर समर्पित थी, और कहा कि गुरु जी की इज्जत का नाश होगा, बच्चे को पहचानेंगे और फिर लोग यहाँ आएंगे और वो कहेंगे कि ये चोरी ये करवाता है, इसके लिए कि इन्होंने ये अच्छे आदमी थे, ये चोर नहीं है, तो गुरु जी के साथ बदसलूकी होएगी और ये हम सहन नहीं कर सकते, तो वापस जा और लड़के की गर्दन काट दे।
और सिर उठा लेना, कोई पहचान ना ले 20 का बालक है। तो सम्मन लेकर इतनी बड़ी करद, छुरा लंबा, और चला। अब उसको उधर से बच्चे के मन में यही भावना कि मेरा पिताजी आजा, मेरी गर्दन काट ले जा। और ये लाला जी भयभीत होकर फिर कहीं पटक देगा मुझे। तो ऐसा ही हुआ कि उसने जाके सम्मन ने कहा कि बेटा सेऊ, एक बार दो बात कर लेते रहते हैं, एक आवश्यक बात है बेटा, कल तो हम मिल नहीं सकेंगे क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, तुझे मार देंगे, हमें भी अलग अलग बंद कर देंगे, हम कुछ बातें नहीं कर सकेंगे। एक बार तेरे कान में एक बात बतानी है, आवश्यक है, तो एक बार सिर बाहर निकाल ले। तब उसने कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है और वो कुछ आवश्यक कार्य बता रहा है, मैं मेरे कान में बताओगा, इतना ढीला कर दे कि मैं सिर बाहर निकाल लूँ, बाकी पैर के रस्सा बांधे रखना तू। पहले तो सेठ ने मना किया कि नहीं तुम भाग जाएगा, कि नहीं भागूंगा कैसे, रस्सा बांधे रख, ढीला कर दे थोड़ा सा। सेठ ने सोचा ले कर दे ढीला, कौन सा 3 शेर आटा तो लेकर गए, और ढीला रस्सा कर दिया, लूज कर दिया और सिर बाहर निकाल लिया। जब सम्मन पे हाथ नहीं उठा, पीछे कर लिया, वह कर दिखाई नहीं, और पिता था, नहीं हिम्मत बनी बेटे की गर्दन काट दूं। लड़के ने कहा कि पिताजी अगर तू मेरा बाप है तो मेरी गर्दन काट ले जा, और कोई विकल्प नहीं है आज गुरुदेव की इज्जत बचाने का, और नहीं तो तू नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं है तू, मैं तेरी संतान नहीं हूँ। ये बात जो बेटे के मुख से सुनी तो एकदम करंट सा आया और लड़के की गर्दन काट दी और सिर उठा करके ले गया, वहाँ जाकर एक अलमारी में रख दिया छुपा के। नेकी कहने लगी तू वापस फिर जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, सबको वो डर जाएगा, उसको कहीं घसीट के डाल के आएगा दूर खंडर में। और उसने लाला जी ने इतने में ऐसा ही कर दिया, उसको घसीट कर ले गया रातों रात। एक पजावा था, पजावा कुम्हारों का गड्ढा ज़्यादा हो जाते उसमें पटक के आके अपनी जो सुराख किया था उसको ठीक ठाक करके अब उस पर गारा गुरा लीप कर रेत रात मार दिया, जैसे कुछ नहीं हुआ। अब सम्मन वहाँ देखा, उसकी जो घसीट बच्चे की जा रही थी पैरों की, उनके साथ साथ वहाँ पहुँचा, उस धड़ को उठा के घर ले आया, एक कोने में डाल दिया, खराब से कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और ये सोचा था कि खाना खिला के महापुरुषों को भेज देंगे, बाद में बच्चे का अंतिम संस्कार करेंगे। अब शाम को तो मालिक से अर्ज कर ली, भगवान सुबह खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, तो भूख से भी खत्म होगी, पता नहीं क्या बात हुई। साधु संत ऐसे ही होते हैं, और वो तो मालिक थे, तो सुबह वक़्त से खाना बना दिया कि गुरुजी ने आगे जाना है, और वो कह रहे थे सुबह जल्दी जाना भाई, मैंने आगे किसी भक्तों के पास, तो वक़्त से खाना खिला के इनको भेज देते कि इनको पता लग गया कि लड़का मर गया है तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो सम्मन ने कहा नेकी रोना मत। अक नहीं, मैं भी नहीं रोऊंगी, तू भी मत रोना। कि नहीं। तो उन्होंने भोजन बना के 3 उनमें डाल दिया पात्रों में, मिट्टी के दोनों में, और कहा भगवान भोजन भोग लगा लो, क्योंकि 3 जने थे, परमात्मा और 2 भक्त थे। परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो सारे प्रसाद को, और प्यार से खाएंगे, प्रसाद बना के सबको खिलाएंगे, आप भी मेरे बच्चे हो। नेकी और सम्मन ने बहुत कुछ मना किया कि नहीं फिर खाएंगे, फिर क्या, नहीं, उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। परमात्मा बोले 6 में करो, कि बच्चा तभी जागा नहीं है, सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी खिलाएंगे प्रसाद प्रेम। अब ज्यादा बात ना बढ़ाने से उन्होंने चलो 6 में कर देते हैं। आवाज लगाएंगे, कहेंगे जी उठता नहीं, कहीं खेलने चला गया होगा। उन्होंने तो ये सोचा ऐसे कह दूंगा जा करके कि वो तो कहीं बाहर चला गया, महाराज जी यहाँ है नहीं, ऐसा सोच कर उन्हें 6 में कर दिया। और कहा बैठो और बुलाओ सेऊ को। तो परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो, यानी भोजन खाओ, ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरों के, संतों को नितक सेम। सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, ये ओ सेऊ अकनाही।
बोलो कबीर भगवान की जय। एकदम सेऊ के धड़ पे वो अपने आप ताक से उठ कर सिर लग गया और उठकर भागा आया कि आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुदेव, और बैठ गया उस पंगत में, यानी उन छहों की लाइन पूरी होगी पंक्ति। और परमात्मा कहा आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के बेटा संतों के नेतक सेम। और सेऊ धड़ पे सिर चढ़ा और बैठा पंगत माँ, और नहीं निशानी गर्दन के यू ओ सेऊ उगना, निशान भी नहीं था उस बच्चे के। माता पिता उठकर देख कर आए कि क्या हो गया, वहाँ पर सिर्फ रक्त पड़ा था थोड़ा सा शरीर, और सब तो सामने वो बच्चा उनका जीवित था। बोलो कबीर भगवान की जय। अब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हे भगवान। तब परमात्मा ने कहा बेटा सत ना छोड़े सूरमा, और सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगा। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया बेटा आज से तू धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस माया में उलझना मत, इसको दान धर्म में लगाते रहना। अब वो तो ऐसे कहकर चले गए, सतगुरु जो चाहे सो कर दे। कुछ दिनों के बाद उस सम्मन के मन में प्रेरणा हुई कि थोड़ा सा जो है मकान बना ले, थोड़ी झोंपड़ी और कच्ची ईंट बनाकर, और एक झोंपड़ी बनाएंगे और अच्छी सी कुटिया बना लेते हैं। वो जब खोदने लगा, नीम खोदने लगा, तो उसमें बहुत गणे असरफी मिली सोने की। अब उसने समझदारी से काम करके उनको धीरे धीरे करके वो अपना कुछ ऐसा व्यवसाय बढ़ाया। लोगों को ये लगा कि जैसे इसने कोई व्यवसाय शुरू कर दिया, इससे बढ़ गया, एक नंबर का सेठ हो गया। उससे जीवन में वही सम्मान उस नगर के अंदर एक नंबर का धनवान व्यक्ति कहलाया। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जमदार ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अपने आत्मा ये थी अमर कथा, ये थी सत्यनारायण कथा। ये तो इन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दी, हमारा छींट भी नहीं लगने दी। और एक गीत गाया करते, मोरध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान, मोरध्वज का लड़का जीवित कर दिया कृष्ण भगवान। अब कृष्ण जी की सतीथि अब सामने आई तो विष्णु अवतार थे, और विष्णु की क्या सतीथि आपके सामने स्पष्ट कर दिया दास ने, सब प्रमाण दे देकर। ये देखो जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं और कहते धरीता नीर, और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। अब एक तो छोटा मोटा कुआ हो, वो तो एक पीन पान का काम थोड़ा बहुत कुछ मोहल्ले का चला सकता है, वो सारा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई झरना दरीता नीर यानी झरना बह रहा हो तो कुछ क्षेत्र में थोड़ी बहुत सिंचाई कर सकता, बाकी क्षेत्र भूखा ही भरेगा। और एक दरिया बह रही हो वो सारे काम करे। तो ये छोटे मोटे गुण तो साधु संत इन छोटे मोटे भगवानों में सब में होते हैं, लेकिन इतना अंतर समझना, और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो ये वो समर्थ है जिसमें सारे ही गुण संपन्न हैं, वो भी काम कर सकता है, और उनसे आगे भी जो सबको सुख दे सकता है वो कबीर भगवान है। अब धर्मदास जी ने फिर एक प्रश्न किया, कहने लगे मालिक आप कहते हो कि वैसे तो मुझे अविश्वास होना मेरा गलत है, लेकिन प्रश्न ना करूँगा तो मुझे कचोटते रहेंगे कि जैसे श्री कृष्ण जी के पास एक विपर सुदामा बहुत निर्धन था, और वो 2 मुट्ठी चावल लेकर गया था सूखे, उनको खा करके एक उनका बहुत सुंदर महल बना दिया उस द्राविड़ देश में। सुदामा जी का कितना सुंदर महल बना दिया, उसको धन दे दिया। तो इन बातों से हम बहुत प्रभावित हैं मालिक। तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा। देखो अब जैसे आपको पता है कि ये किस सत्र के भगवान है। जैसे एक तो मंत्री, कोई राज्य का प्रांत का मंत्री
वो भी थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देगा वो नहीं दे सकेगा। इतना अंतर समझना। अब क्या था, जैसे सुदामा जी को केवल कितना दे दिया, एक कोठी बनवा दी और धन दे दिया, उसका वो एक जीवन थोड़ा सा व्यापन ठीक हो गया। और जन्म मृत्यु ना सुदामा की बची ना कृष्ण की, पशु योनि में जाना ना कृष्ण का बचा ना सुदामा का बचा। अब कथा सुनाता दास। एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमुरलंग की माँ बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी अतिथि होती थी, जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते यात्री को। वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको उस कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एहरन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था, उसने कहा महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पर, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जा कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले बेटा निश्चिंत रह, तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली बेटा मैं साथ चलूँगी और मैं दर्शन भी करके आऊँगी और बर्तन ले आऊँगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा उसी समय माई कहने लगी महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार यह बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी का पानी का लोटा जल। परमात्मा खड़े हुए और वहाँ एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है पतली पतली सी, इन बकरियों की तो और पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप?
संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने गुरुजी का नाम, संत रामपाल जी का नाम जो है वो 3 जनवरी 2015 में लिया था। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया कि एक संत जेल में हैं और उनसे आपने नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी। जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञान गंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था, तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूं। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है, तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। श्वेता जी देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं तो उसके जो श्रद्धालु होते हैं वही नाम छोड़ देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई है, क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए हैं उसके बावजूद लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। उनमें से आप भी एक श्रद्धालु हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पीछे मेन जो वजह है लोगों की वो क्या है? ऐसी कौन सी बातें वो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है जिससे आप प्रभावित हुए और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, उसमें ज्ञान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमाण जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरुजी ने। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती है, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है। मेरा भी सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि वो तो जेल में गए हुए हैं तो वो कैसे सही बात कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है। उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ESR, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो टीबी में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना खराब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नाम खंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद, शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूंगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, संत रामपाल जी से माफ़ी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक आइल्स का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। तो सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी। पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूंगी।
पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफ़ी गंदा नशा करने लग गए थे वो, जिसके कारण उन्होंने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी, काफ़ी कुछ कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफ़र कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया। उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे, जो कि हुआ है। श्वेता जी, यदि आज की बात करें तो देखिए, हम किसी भी संत को संख्या के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हमने ऐसा भी देखा है कि करोड़ों की संख्या में जिसके श्रद्धालु हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और वो सिद्ध भी हुए हैं, और आज वो जेल में भी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अन्य बाबाओं को संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार अलग पाते हैं? अगर हम बाकी बाबाओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मैं उन बाबा के पास जाके बोलूंगी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, तो वो मुझे ये बोलेंगे आपका पाप कर्म है, आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। तो वही प्रश्न लेके अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जाऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसा भक्ति मार्ग दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, और वहां पे मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे तो फिर वही चीज को अपनाना पड़ेगा, वही रास्ता मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो भक्ति साधना है जहाँ से मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो मैं बाकी बाबाओं के पास क्यों जाऊंगी? मैं सही रास्ते को फॉलो करूंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है, और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है श्रद्धा चैनल पे, साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक, उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा, और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद। सत साहिब।